बताओ एक्सरसाइज 0 पार्ट बी 1 2 3 4 5 So it's just हम्म 5. photocell with a steady potential difference of 60 इंटेंसिटी तुम पहले भी है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था ना तुमने उस दिन। Yes. इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Area. और एरिया होता है एक पॉइंट सेल पॉइंट फोटोसेल का पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का जो लाइट जहां हर तरफ फेंकेगा तो उसका एरिया कैसा बनेगा? Spherical. यस तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। ठीक है. डिस्टेंस डबल क्या किया इसने? डिस्टेंस डबल किया है. हाँ लिखा है हाँ अच्छा मीटर अवे ठीक है। तो डिस्टेंस डबल कर दिया, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? हाँ. नहीं 1/4. बस ठीक है फिर। अच्छा बस इतना ही करना था. इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। हाँ हाँ हाँ. यस. और बोलो 9 तक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका। सर 1 तो हो गया। हो ही गया. हाँ, लिखा हुआ है मैंने तो हो ही गया होगा. हो ही क्या होगा? ठीक नहीं अच्छी मतलब हो गया सर. अच्छा ठीक ठीक है अच्छी बात। एक सेकंड. हाँ सर मुझे इसमें कुछ पूछना था. क्या पूछना था? सर ये डबल की पॉसिबिलिटी भी तो है. मतलब डबल से ज्यादा भी हो सकता है पर डबल भी तो हो सकता है. कब? जब वो हाय मैंने कुछ सोचा था पर मैंने वो लिखा नहीं. जब एच म्यू और एच म्यू नॉट सेम होंगे. क्या सोचा था मैंने. एक उसका ट्वाइस होगा. यार सर मैंने ये जब मैं सो रही थी तब मैंने ये सोचा था. मैं सोचा था कि मैं लिखूंगी तो मैं भूल गई लिखना. मान लो वर्क फंक्शन है 2, इंसिडेंट एनर्जी है 10, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 8. उसने क्या बोला, क्या डबल कर दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल. नहीं नहीं. क्या डबल किया? फ्रीक्वेंसी. ये डबल किया है तो ये हो जाएगा 20, ये तो 2 ही है, ये कितनी आ जाएगी? 18. तो दिस इज मोर देन डबल। सो यही किया था सर मैंने. पर मैंने कोई एक ऐसा केस सोचा था जिसमें वो डबल केस किया. नहीं हो सकता, केस डबल का तब होगा अगर वर्क फंक्शन 0 है, अच्छा. वो की जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है. सी पार्ट में बोलो 1 2 3 सर एनी डाउट इन सेकंड. सी पार्ट? कोई डाउट नहीं है? सर सेकंड में पॉजिट्रॉन भी क्या है? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का भाई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, पॉजिट्रॉन पे होता है +1। ये ओके सर. इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है। और सर मास तो सेम ही होगा. सेम। एनीथिंग एल्स इन पार्ट सी? सर ये 8th क्वेश्चन में निकालना क्या है? Electron microscope uses 40 kilo electron volts electrons. Find the resolving limit of the
find the resolving limit on the assumption that it is equal to the wavelength. ये नहीं करना, ये डेविन्स जनरल। सर पर ये तो सीधा ही है, लैम्डा निकालना है हमें, तो बस लैम्डा निकाल लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। Find the resolving limit on the assumption। अच्छा, इसमें हम वो यूज कर सकते हैं रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ, जो पिछले चैप्टर में किया था ना हमने, वो आरपी ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा, वहां से निकालना है। हाँ, वो यूज करेंगे। एक सर 10th भी बताना। एक्चुअली पता है क्या है, ये रिजॉल्विंग लिमिट उस माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, ठीक है। assumption that it is equal to the wavelength of the electrons। अब wavelength of the electron कैसे आएंगी? lambda is equal to h upon mv करके, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, कौन सा कर रहे थे हम? 8th। हाँ जी सर, एक बार बता दो कैसे करना है। हाँ, 8th में मैं बोल रहा था, वो ये बोल रहा है कि उसको एज्यूम कर लो कि इट इज लाइक द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब वेवलेंथ ऑफ, जब मटेरियल पार्टिकल्स की बात करते हैं, फिर डी ब्रोगली वाली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा, फिर वो लैम्डा इज इक्वल टू mv बस। हाँ, अंडर रूट ऑफ 2m ev, वो वाला फॉर्मूला लगा है। अच्छा, इसमें सीधा 12.27 अपॉन रूट भी लगा सकते हाँ हाँ, वही होगा। इलेक्ट्रॉन वाला डेटा यूज कर लो बस। मतलब सर यहाँ पे रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब वो लैम्डा ही निकालना है। वो लैम्डा ही एक्चुअली उसने फाइंड इट्स रिजॉल्विंग लिमिट ऑन द असम्पशन दैट इट इज इक्वल टू दी, वो एक्चुअली उसने साथ में लिख दिया assuming that it is equal to the wavelength of the electrons। ठीक है सर। सर एक 10th भी, इसमें एंगल दिया हुआ है। 10th तो डेविस जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ये अभी हमने किया नहीं ना? नहीं, ये करना भी नहीं है, नहीं सिलेबस में। ठीक है सर। 1 में बोलो, 1 2 3 4 5 6। एक सेकेंड सर, फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी और फोटो करंट का रिलेशन क्या है? The light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on the photosensitive material if the frequency is, हाँ, यहाँ पे एग्जांपल लेके चल लो। Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident, कहाँ गया पेन? Is incident on the photosensitive material। फ्रीक्वेंसी कर दिया आधा, इंटेंसिटी कर दिया डबल, फोटो करंट बिकम्स, फोटो करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है। इलेक्ट्रॉन अगर हम जागृति, अगर हम फ्रीक्वेंसी को आधा करेंगे तो मतलब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स हो जाएगी? मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 है, हमने इंसिडेंट फेंकी 15, ठीक है। What is the new frequency incident? 15/2 ही होगी। 3/2 होगी, यस सर, ठीक है। यस और नो? यस सर। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? कितने आएंगे सर? मैं वो पता नहीं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? 10। फेंक कितने रहे हैं? 7.5। तो कितने आएंगे? कोई भी नहीं। तो बस नहीं आएंगे ना सर? हाँ हाँ, नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, और इंटेंसिटी के साथ तो डायरेक्ट ही होता है फोटो करंट। हाँ, होता है। पहले 100 फोटोन गिर रहे थे हम, अभी 200 गिरा रहे हैं, लेकिन सबकी एनर्जी तो कम है, तो विल दे बी एबल टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नहीं। ठीक है।
5 तक, 10 तक। एक सेकंड सर, 8th। Cathode of photoelectric cell is changed such that the work function। बाकी लोगों ने काम किया। सर इनकी वजह से उस दिन डिस्कस हुआ था और ये आज भी नहीं पूछ। सिमर यस सर। काम किया हाँ किए, भी एक्सरसाइज किया, सी नहीं की, है? सी एक्सरसाइज नहीं की, सी सेक्शन सॉरी। क्यों? सर वो स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हैं, उसकी तैयारी, फिजिकल एजुकेशन वगैरह जो शुरू होने वाले हैं। फिजिकल एजुकेशन कौन पढ़ता है? मैं सर सर वो एमसीक्यू कैसे करेंगे हम ना पढ़े। सर एक एक चीज पढ़नी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या, नॉकआउट टूर्नामेंट में कौन कौन सी प्लेसेस, पता नहीं क्या क्या है। अरे वो तो समझ ली, वो तो उसके लिए ये कौन सेक्रीफाइस करता है? I mean, ऐसा तो गलत है ना। कर देखो लूंगी। ये अप्रोच तो गलत है कि हम ये काम छोड़ के वो कर लें, है ना। देखो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए यू कैन स्पेंड, आई मीन कब कब से एग्जाम? सर एग्जाम्स तो 18 से हैं। हाँ तो यार वो तो ना ऐसी चीज है, वो तो जब मर्जी पढ़ लो ना, 1-2 दिन पहले पढ़ो, काम खत्म करो। एंड यू हैव स्टार्टेड 10 days बिफोर एंड यू आर मिसिंग द होमवर्क। सिर्फ फिजिक्स का मिस किया है या बाकी सब्जेक्ट्स का भी? बाकी सब्जेक्ट्स में भी कोई काम मिल नहीं रहा ज्यादा, मतलब डेली होमवर्क बेसिस पे तो फिजिक्स का मिलता है ना एक। ये तुम्हारे मतलब वो सेमेस्टर एग्जाम है क्या अभी? नहीं ये सर तो प्री कहाँ बोर्ड, होंगे? पूरा टर्म 1 सिलेबस का है। ये तो प्री बोर्ड है ना, तो प्री बोर्ड का क्या चक्कर है? सर फिर वो अभी केमिस्ट्री वगैरह का सिलेबस है, पूरा नहीं ना हुआ, फिर वो पढ़ना तो वो पड़ता है। तो जो भी टर्म 1 में आना है वो ही नहीं पूरा हुआ केमिस्ट्री का, तो उसका तो छोड़ ही नहीं सकते। और बायो का तो अभी उसकी थ्योरी चल रही है ज्यादातर सब्जेक्ट्स में। ज्यादातर सब्जेक्ट्स? हाँ मतलब दोनों बॉटनी जूलॉजी में। देख लो भाई कैसे करोगे फिर तुम लोग इसको, है ना, कर दें। The cathode of a photoelectric cell is changed such that the work function changes from W1 to W2। बढ़ा दिया। If the current before and after change ठीक है दे दिए, all other conditions are unchanged, then assuming work function जो है वो अभी भी इंसिडेंट लाइट से कम है, तो क्या होगा? हाँ भाई जागृति, यस सर, क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा था सर। मुझे यार ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी नहीं मेरी लग रहा। एक्सरसाइज मुझे समझ नहीं आई थी, तो कुछ भी नहीं लग रहा मतलब से दो ही तो चीजें हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी, मतलब ये ना फोटोन्स की इंटेंसिटी और फोटोन्स की एनर्जी। एनर्जी पे क्या डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है? वही तो सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ उस दिन। दो चीजों में कंफ्यूज हो रही हो जागृति। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, और उस पे अपना दूसरा फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी मतलब फिर इन दी एंड क्या डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन का क्या डिपेंड करेगा? नंबर। यार हद हो गई। सर मैं आपको 100 इलेक्ट्रॉन फेंके, इंटेंसिटी एक बार 100 फेंके, एक बार 200 फेंके, कब इंटेंसिटी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन नहीं फेंके, सॉरी प्रोटॉन फेंके। 200 वाले, 200 वाले में ज्यादा है, तो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 200 वाले। अगर इधर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इधर कितने निकलेंगे? 200। 200 निकलेंगे। अब इसमें हर एक फोटोन की एनर्जी मान लो 10 जूल, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ठीक है, और वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बाकी 8 क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी एनर्जी अगर मैं बढ़ा दूंगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मतलब इंसिडेंट एनर्जी बढ़ा दी, तो क्या बढ़ेगा?
काइनेटिक एनर्जी। तो फिर यस दो ही तो वो हैं चीजें। इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रॉन का नंबर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है। यस ठीक है। मुक्ति गल मतलब दो तो चीजें हैं। तो वही दो चीजों में मैं पता नहीं दो क्या तीनों में क्या हद है जागृति, इतनी चीजें कॉम्प्लेक्स करके आ गई है। अब इसमें क्या चेंज किया है? एक सेकंड सर, वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन बढ़ा दिया, पहले अगर 2 था 3 कर दिया। और इंसिडेंट एनर्जी, तो सेम ही है। इंसिडेंट एनर्जी सेम है। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी सेम है। इंटेंसिटी भी सेम है। तो पूछा क्या उसने? करंट पूछा है। तो पहले अगर 100 फोटोन गिर रहे थे, अब भी 100 फोटोन गिर रहे हैं, तो बताओ तो फिर इंटेंसिटी पे कोई फर्क पड़ा है? इंटेंसिटी पे फर्क? नहीं पड़ा। तो इलेक्ट्रॉन पे फर्क? नहीं पड़ा। तो करंट विल रिमेन सेम। अच्छा ठीक है सर। डाउन टू नथिंग। नेक्स्ट, पंद्रह तक। सर हाँ, 9th का डी नहीं होना चाहिए, एंड का डी नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए पर आंसर नहीं है डी। Photoelectric effect, we assume that the photon energy is proportional to the frequency and completely absorbed by the, and the photoelectric current depends on both intensity. ये देखो, अभी जो डांट पड़ी है, अभी उस डांट से देखना कुछ निकलता है? एक सेकंड सर, मैं सोचूंगी बाद में घर पे जाके। हाँ, घर पे जाके सोच लेना। अभी कहाँ पे क्लास लगा रही हो? घर पे, मतलब घर पे ही सोचूंगी। 15 तक वैसे डी नहीं होगा ना उसका? की डी तो नहीं होगा, मतलब ये तो है। किसका? 9 का? हाँ ऑब्वियसली डी नहीं है। फिर क्यों नहीं है? सर मुझे नहीं आता ये टॉपिक, क्या करूँ? सर 9th का। ट्रिमर ने भी डांट खानी है साथ में। नहीं सर इसका। अरे तुम लोगों ने फोकस हटा लिया। अरे कर क्या रहे हो तुम लोग? उसने क्या बढ़ाया है? क्या क्या बढ़ाया उसने? सर इसमें तो कुछ भी नहीं कुछ बढ़ाया। भी नहीं बढ़ाया। डिपेंड पूछा है वो तो। ना, क्या बढ़ाया नहीं? किस चीज की डिपेंडेंसी पूछ रहा है वो? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट। करंट की। करंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे। अभी तो बता के चुका हूं। फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है? एनर्जी। 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 ठीक है, ओके। 15 तक सी पार्ट 1 2 3 5 तक, 10 तक। सर 7। अल्फा पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एसोसिएटेड डी ब्रोमो। बस मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उधर का कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं किया होगा, है ना? सर मैंने सोचा तो था। क्या?
कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा। फिर सोच के बस छोड़ दिया उधर ही सोच अपनी। शायद जागृति अच्छा लगता है ये नहीं है? नहीं, मैं फिर से सोचूंगी सर। अब मेरे को एक बार है फिर से सोचूंगी। ना बताऊं? हाँ नहीं बताओ, मतलब नहीं बताओ सर। ठीक है। सर 6th में ये बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की सोडियम की इक्वल हो जाएगी वेवलेंथ। 6th में the wavelength of the light and the spectral emission of the sodium is find wavelength of light from the ठीक है सर। सर इसमें कौन से मतलब सारे इलेक्ट्रॉन के जो सोडियम में प्रेजेंट होंगे वहां से निकालना है? वो है, इतना नहीं सोचना मैं कि सारे या कौन से, उससे फर्क नहीं पड़ता बस। फिर मतलब उसी वेवलेंथ से सॉल्व करना है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए। इसी wavelength से solve करना है। ठीक है सर। 13 तक एटीन ना 17 तक 15 का जो आंसर है वो गलत नहीं दिया उन्होंने। the wavelength of the electron and photon are same and equal to the ratio of their energies। नहीं, इसका आंसर ना तुम्हें निकालना पड़ेगा उससे। कैसे किया तुमने ये? सर मैंने निकाला, एक सेकंड सर। लैम्डा इज इक्वल टू h रूट अपॉन रूट 2m k। तो मैंने मास और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला। 2mk। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा ठीक है सर। ये निकालनी पड़ेगी एक्चुअली, ठीक है? मैंने सर मास और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला था। अरे मास उधर नहीं होता ना, फोटोन में मास का होता है। अच्छा हाँ सच, फोटोन है। हाँ तुमने प्रोटॉन तो ले लिया। यस सर। क्या कर रहे हैं? फोटोन के लिए नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा E = hc/λ वाला, उससे आएगा लैम्डा hc/E। ठीक है। हाँ मतलब E निकालना है, E = hc/λ। लैम्डा दिया हुआ है, ये दोनों एनर्जीज को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर। चलो डन। इससे कोई और डाउट इसमें? तो एक पूछी लास्ट। कौन सा? 12। सर एक 19th भी देख। Particle of mass m at rest decays into two particles of mass m1 and 2 having non-zero velocities. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle is de Broglie wavelength formula। वो नहीं डिपेंड करेगा ना मास पे सर। क्यों? h/mv होता तो है, आंसर मास वो पे है, डिपेंड करता है। क्योंकि आंसर 1:1 है। आंसर तो 1:1 आएगा, लेकिन क्यों आ रहा है? मास पे तो डिपेंडेंसी है, वही तो पूछना है मुझे तुम्हें। सर वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले से आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इधर। दोनों पार्टिकल जब टूटेंगे, इनिशियल मोमेंटम टोटल 0 है, तो फाइनल मोमेंटम एक का m1 v1 दूसरे का m2 v2 एंड दे हैव टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम m1 v1 एंड m2 v2 सेम है, इसलिए लैम्डा सेम आएगा। ठीक है सर। सर ये 19th वाला करना है, एक बार ये बता दो। नहीं ठीक है सर। जागृति, तुमने ना वो लगाया नहीं हुआ पूरा। हाँ यस सर, मैंने नहीं लगाया। जितना मैं मतलब हर एक्सरसाइज में ट्राई करती हूँ उतना मैंने किया नहीं सर। दिख रहा है ना, वो तुम्हारे लेवल के सवाल नहीं है ये।
दिख रहा है? ठीक है, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर आस्किंग। मतलब देखो, पूछो तब अगर तुम्हें खुद को भरोसा है कि तुम लोगों ने 100% दिया है उसके सवाल पे, 100 नहीं 200% दिया है। अब मेरे को मतलब तुमने पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 7, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है तुमने क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई क्यों नहीं किया? 1 स्टेप क्वेश्चन है, 1 स्टेप। प्रॉब्लम क्या है मेरे, देखो, या तो मैं इसको 1 सेकंड लगाता और बता देता, क्लास के 5 मिनट बचते, लेकिन डांट पड़ रही है तुम्हें, और हर हर उस बंदे को जिसने पूछा नहीं और किया नहीं। थोड़ा खुच्चो दिमाग, करो अपने आप। Why is it so, जागृति? और मतलब मैंने एक बार किया, मेरे पास टाइम भी था करने को, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। ठीक, नीट के बाद देख लेना, कर लेना, ठीक है, अगर टाइम मिला या रीजन मिला। चलो, डिस्कशन हो गई है, कुछ है और डिस्कशन में? आगे चले। हाँ जी सर। ठीक।